से पहले मैं दादरी होते हुए यहाँ पे आई हूँ और दादरी में करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 तो ब्रिजेस हैं लोहारू फीडर पे और 3 योजनाएं हैं जहाँ पे लगभग 40,000 लोगों को फायदा होगा, करीब 1350 एकड़ पर। और ये वो योजना है जहाँ पे पानी जहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था, एक तो मेरे ख्याल से बिरी कलान और एक जो शहर में जहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट है और एक और नंदगांव, ये सारा की सारा यहाँ पे फ्लडिंग भी हुआ करती थी, पानी भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था और लोगों को आबादी में परेशानी हुआ करती थी। तो इसके लिए योजनाएं बनाई हैं जो मैंने आपको अभी बताया, जितने करोड़ों की लागत से, जहाँ पे इस पानी को रिवर्स वापस इसको एक कंजर्वेशन मेथड से कि इस पानी को, ताकि आबादी भी बचे, वहां पे दिक्कत ना हो, पानी इकट्ठा इस तरीके से ना हो, और उसको वापस रिवर्स में नहर में वापस डालने का काम किया जाए। तो ये एक बहुत एक कंजर्वेशन के रूप में भी पानी का एक इम्पोर्टेंट काम। और यही नहीं, वहाँ के चाहे दादरी का काम हो चाहे भिवानी का काम हो, फ्लड वर्क्स में निरंतर बहुत ज्यादा काम चलते रहते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से हमेशा हर साल हम फ्लड वर्क्स में भी पैसे को मंजूरी देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने स्वयं हमारी जो टेल्स पे, क्योंकि हम टेल्स पर बैठे हुए हैं, कहाँ हथनी कुंड और कहाँ हम लोग, तो आप सोचिए कितना लंबा रास्ता तय करता हुआ पानी यहाँ तक आ रहा है। और उन्होंने ये संज्ञान लेते हुए हमारा तमाम जो हमारी जो खासतौर पे जो टेल्स है, बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो दादरी के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, करीब 20 गांव को वो फीड करती है। वो चौधरी बंसीलाल ने उसको किसी वक्त पे बनाया था। अब उसका नवीनीकरण मेरे कार्यकाल में हम लोग कर रहे हैं। 42 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम चल रहा है। और इसी तरीके से भिवानी के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे तमाम जिले में अब तक करीब 290 करोड़ रुपए की लागत से 2000 अक्टूबर जब से मैं आई हूँ 2024 से अब तक 288 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स इनको हमने पूरा किया है, जहाँ पे 29 डेवलपमेंट वर्क्स 75 करोड़ के अभी भी प्रोग्रेस में जो हैं, 25 डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं 56 करोड़ के जो हमारे फ्लड वर्क्स के, जहाँ पे 14 अभी कंप्लीट हो गए हैं और बाकी कंप्लीट होने के तादाद में हैं। और जो 34 करोड़ जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जिसका आपको मैं ब्रेकअप भी दे दूंगी सारा की सारा। 42 एडिशनल स्कीम्स जो हैं, जो 197 करोड़ की जो हम प्रपोजल अपने नाबार्ड से हमारे क्षेत्र के लिए, वो भी उसका हम वो भी बनाने जा रहे हैं। और इसमें जो मेजर जो हम इसमें जो इसका जो मैं ब्रेकअप बता रही हूँ, क्योंकि मीठाथल फीडर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारी जो मेन लाइन है, उसको 51 करोड़ की लागत से पूर्ण रूप से उसका काम करा जाएगा। इसमें 135 करोड़ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में हम ले रहे हैं, जिसके अंदर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर सब ब्रांच और 18 वाटर बॉडीज का करीब 80 करोड़ की बनेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐतिहासिक काम है और ये रास्ता पूरा आप मानिए कि वहां से हथनी कुंड से यहाँ तक खुलने का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, रिहैबिलिटेशन का, रीमॉडलिंग का, नवीनीकरण का, ये एक मेजर प्रोसेस है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे तमाम हरियाणा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने तुरंत अपने आते ही संज्ञान लिया। और उसका क्या नतीजा हुआ कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो फंडिंग जो हमारी जो इस प्रोजेक्ट का जो कर रहा है, जो पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट और पूरे हरियाणा का जो बन रहा है, करीब 6000 करोड़ की लागत से, आप देखा कर, आप पाते होंगे, आपने सारे पत्रकार भाई हो, आपने देखा होगा कि पहले किस प्रकार से काम हुआ करता था। एक चौधरी बंसीलाल जी थे जिन्होंने तमाम प्रदेश में काम किया, और लेकिन बहुत सारी बातें
बहुत सारे जो बीच बीच में जो मुख्यमंत्री जो आए, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो अपने अपने हलकों में उन्होंने एक वहां तक सीमित रहे, पानी वहां ले गए, काम वहां किया, और पूरा हमारा प्रदेश एक अनदेखा रह गया, जिसकी वजह से हमारा जो इरिगेशन नेटवर्क है झड़झड़ हालत आगे होती गई। ये इस सरकार ने जो संज्ञान लिया है कि पूर्ण रूप से एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया है हरियाणा के, कि किस तरीके से हम लोग अपनी मेन लाइंस को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। जो स्काडा सिस्टम जो है, जो केवल अभी 2 हेड्स पे है, जो फ्लैप सिस्टम्स आपने देखे होंगे, वो केवल 2 हेड्स पे है, अब 20 और हेड्स पे उसको ऐड करें। आरटीडास सिस्टम, जिससे आप मेजर करते हैं, सेंसर्स लगाते हैं और मेजर करते हैं कि पानी कितना है, कितना चल रहा है नहरों में, ताकि पूर्ण ज्ञान हो सके कि आपके लॉसेस कहाँ हैं, कहाँ पानी नहीं पहुंचा। उस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट जब ज्ञान पूरा है कि किस तरीके से नहरें कहाँ पर्याप्त चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही हैं, कहाँ बीच में लॉसेस आ गए हैं, तो वो पूरा डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और जहां जहां जरूरत है वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, जहां पे बॉटलनेक्स हैं, वो खोले जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे भिवानी घग्गर ड्रेन की बात हो, हिसार घग्गर ड्रेन की बात हो, जहाँ पे अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो किस तरीके से वहां पे बॉटलनेक्स हैं, तो वो ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो मेजर फंडिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बारी भी हालांकि इस बारी थोड़ी बारिश अब तक कम है, लेकिन जो प्रिपेयर्डनेस हमारी जो डिपार्टमेंट की है इस बारी, जैसे मैंने कहा था कि पिछली बारी से भी हम बेहतर काम इस बारी करेंगे, कि जो काम अगर हमारे जो कमियां हमारे पिछली बार भी विभाग ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था, और अलग अलग कांग्रेस के एमएलएज ने विधानसभा में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये बात, उन्होंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्नॉलेज किया इस बात को कि डिपार्टमेंट ने काम किया है। ऑब्वियसली मेरा नाम तो नहीं लिया, बट डिपार्टमेंट को तो कम से कम उन्होंने बोला है। और तो ये आप में एक प्रमाण है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट ने काम किया है। उसको भी बेहतरीन और किया गया कि हमने देखा कि क्या क्या दिक्कतें आई, तो 100%, 100% जो हमारी ड्रेन्स है वो साफ हो चुकी हैं। और ये तभी इनको साफ माना जाता है पोर्टल पे, तभी जब ये चढ़ती हैं, जब ये वहां के स्थानीय जो सरपंच है वो लिखत में साइन करके देते हैं कि हम ये इसको मानते हैं कि ये साफ हो गई है, तभी वो पोर्टल उसको चढ़ाता है, ताकि जमीनी पे की केवल एक ये कागजी कार्रवाई ना रहे, ये जमीन के वहां पे जो लोग हैं, जो वहां पे अफेक्टेड लोग हैं, उनका भी इसमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए और उनकी संतुष्टि होनी चाहिए। इसके अलावा पहली बार हरियाणा ने, मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारी सीजनल रिवर्स हैं, पहली बार इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो फ्लड वर्क्स में डीसिल्टिंग का काम हमारे रिवर्स ने में जो सीजनल रिवर्स है उसमें किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट इज अ वेरी प्रोएक्टिव डिपार्टमेंट, वेरी रिस्पॉन्सिव डिपार्टमेंट। चाहे अंत तक मेरे पास चौटाला गांव के लोग आए थे 2 साल से, वो कह रहे थे उन तक पानी नहीं पहुंचाया, और पहुंच रहा था, उनको पानी पहुंचाया। चाहे उचाना साइड के लोग आए थे, अभी 11-12 गांव इकट्ठे होके आए, कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी डिपार्टमेंट ने काम किया है। तो जहां जहां मेरे सामने, चाहे भालोट माइनर की अभी बात थी, वहां पे किसान बैठे हुए थे, उनका तुरंत संज्ञान लिया और इतनी बड़ी तरीके से वहां पे काम करा जा रहा है। कभी मेरे ख्याल से जहाँ पे हुड्डा साहब भी खुद थे वहां पे, वो तब नहीं काम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिव डिपार्टमेंट है, और लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू।